बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। और जो दोस्त पहली दफ़ा मेरे चैनल की वीडियो देख रहा हो वो मेरे चैनल पे विज़िट करें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि शौक़ के मुतालिक होती हैं और बीमारियों के मुतालिक होती हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सी गलतियाँ मतलब मुझसे भी होती हैं और जिन्होंने शौक़ रखा होता है वो भी अपनी गलती की वजह से अपने परिंदे बीमार करते हैं। और इसी मौसम में वो गलतियाँ होती हैं, ये बारिश के मौसम में। कई लोगों ने तो कमरों के अंदर परिंदे रखे होते हैं, उनका तो कोई मसला नहीं है, उनका तो एक ही टेम्परेचर रहता है। लेकिन जो लोग छतों पे परिंदे रखते हैं, जिस तरह अब ये आपके सामने मेरा सेटअप है, ये छत के ऊपर है। ठीक है, तो बारिशों का जो मौसम होता है ना उसमें हमसे दो तीन किस्म की गलतियाँ होती हैं जो हम पहले तो नज़रअंदाज कर लेते हैं। लेकिन जिस टाइम हमारे परिंदों में बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि ये किस वजह से आती हैं। होती दरअसल वो इसी मौसम की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, मौसमी आज जो मैं आपको बताऊंगा मौसमी बुखार के बारे में बताऊंगा इस टॉपिक में, और उसका इलाज भी बताऊंगा। और मौसमी बुखार क्यों होता है, हमारी क्या गलतियां होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि अभी सुबह से बारिश लगी हुई थी। ठीक है, सुबह से बारिश लगी हुई थी तो ये मेरे सारे परिंदे बंद थे। जब परिंदा बंद होता है तो वो आपको पता है कि कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, गर्म होते रहते हैं कमरे के अंदर। अब जिस तरह ये खाने हैं, ये भी मैंने शीट लगाई हुई थी तो गर्म थे। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है मजबूरी भी है इंसान की, तो खोलने तो हैं परिंदे। ठीक है, परिंदे खोलने होते हैं, दाना डालना होता है, मजबूरी होती है, चाहे वो खाने में हो चाहे वो कमरों में हो। ठीक है, आपने लाजमी खोलने होते हैं, इसके बगैर आपको गुजारा ही नहीं है। जब हम उनको खोलते हैं ना तो वो एकदम गर्मी से सर्दी में आ जाते हैं। मतलब बाहर तो ज़ाहिर बात है टेम्परेचर में तो फ़र्क होता है, चाहे वो इंसान हो या परिंदा हो या जानवर हो, ये चीज़ें लाजमी आपके साथ होती रहेंगी। ठीक है, तो जब वो सर्दी में आते हैं ना तो उनको एकदम से जब वो ठंडी हवा लगती है तो वो परिंदे को बहुत असर होता है। ठीक है, इससे जो होता है मौसमी बुखार जो होता है शुरुआत इसी चीज़ की होती है। और ये सिर्फ सर्दियों में नहीं होता, ये गर्मियों में भी होता है। जब गर्मियों से सर्दियां आती है तब भी ये बुखार होते हैं, ये बीमारियां आती हैं। और जब सर्दियों से गर्मी की तरफ मौसम जा रहा होता है, मतलब जो साल में 4 मौसम होते हैं ना, इनमें जो बीमारियां आती हैं वो मौसमी बुखार से ही आती हैं। ठीक है, बाकी दूसरी जो बीमारियां होती हैं वो हम एहतियात वगैरह नहीं करते हैं, जिस तरह पोटा बंद होना, आज़मे की दवाइयाँ वगैरह हम नहीं देते, तो उससे ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो मौसमी बुखार होता है वो इन्हीं हवाओं की वजह से, मतलब कुछ ऐसा होता है कि आपने अभी गर्मियों में जिस तरह होता है, अभी गर्मियों में सख्त गर्मी होती है, एकदम मौसम ठंडा हो जाता है, बारिशें शुरू हो जाती है, तो उससे भी ये मौसमी बुखार होता है। जब आपको पता चले कि आज मौसम गर्म सर्द हो रहा है तो आपने क्या करना है कि आपने अपने परिंदों को बुखार के लिए लाजमी कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है। बुखार के वो इंसानों वाली भी हो सकती है, वो परिंदों वाली भी हो सकती है। ठीक है, इंसानों में कालपोल, ब्रोफीन, पेनाडोल, ये चीज़ें नॉर्मल बुखार और दर्दों के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि परिंदों का जो खोलने का दौरानिया होता है वो हमारा कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से जब वो दाना खाते हैं तो वो जल्दी जल्दी कमरों में चले जाते हैं, उससे एक तो बुखार मौसमी लग जाता है उनको, हम एहतियात नहीं करते, मौसमी बुखार हो जाता है। उसके बाद मौसमी बुखार के बाद दौरानिया खोलने का कम होता है, उससे पोटा बंद होता है। दाना तो हम उतना ही डालते हैं। ठीक है, दाने का तो वो ज़ाहिरी बात है हमने कम तो नहीं करना होता। हाँ, ये दाने का सिर्फ इतना होता है कि अभी आज मैंने सुबह का दाना ना कल डाला था ना आज डाला है, तो ये दाने का थोड़ा सा मसला होता है। बाकी जो है ना, अभी मैंने ये पानी जो डाला है इसमें मैंने ब्रोफीन का सिरप इस्तेमाल किया। ये बच्चा नीचे गिरा है, ठीक है, तो ये मैं ऊपर रख रहा हूँ। तो इसमें हमने ब्रोफीन का सिरप इस्तेमाल किया है। ब्रोफीन का सिरप जो है ना बुखार के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये मौसमी बुखार जब होता है, जब ब्रोफीन का आप सिरप डालेंगे तो बुखार अगर हो भी जाए तो ख़त्म हो जाता है, वो आप हर परिंदे को दे सकते हैं। तो मैंने आज पानी नॉर्मल गर्म करके उसमें ब्रोफीन का सिरप डालना है। तो ब्रोफीन का सिरप अपने कितना इस्तेमाल करना है, मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, मैं अक्सर ये सिरप इस्तेमाल करते रहता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। लैसोविट, ब्रोफीन और फ्लैजेल, ये 3 सिरप अपने परिंदों को आप इस्तेमाल कराते रहें।
ठीक है। फ्लैजल का जो होता है वो बारिशों में, आपको पता है, कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि दाना गंदा हो जाता है, कहीं ना कहीं से गंद लग जाता है क्योंकि जगह गीली होती है, तो उससे पोटे में ज़रबाद होता है। तो फ्लैजल जो होता है ना वो सफाया करता है, ज़रबाद नहीं होने देता। तो दूसरा अभी ब्रोफीन का सिरप मैंने इसी वजह से इस्तेमाल किया कि अगर मौसमी बुखार होता भी है, क्योंकि हो जाता है, ये कोई मतलब नई बात नहीं है। जब गर्म से आप ठंडे पे जाएंगे ना तो बुखार हो ही जाता है, ठीक है। किसी न किसी ने परिंदे को आपके बुखार होगा, तो इसके लिए ये ब्रोफीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बारिशों में ख़ास तौर पे ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें। ये दूसरी वीडियो मैं बारिश के बारे में बना रहा हूँ। अभी देखिए बारिश रुकी हुई थी, अभी फिर स्टार्ट होगी है बारिश, ठीक है। तो ये गर्मी सर्दी जब हो मौसम, तो इस मौसम में आपने ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करवानी है। ब्रोफीन का सिरप या पेनाडोल मिल जाए या कालपोल मिल जाए, ये इस्तेमाल किया करें, और फ्लैजल इस्तेमाल किया करें, और लेसोविट इस्तेमाल किया करें। अभी ये देखें बारिश स्टार्ट होगी, आपके सामने देखिए नज़र आ रही है। पहले बारिश बंद हुई थी, अभी मैंने दाना डाला है, आधा घंटा बारिश नहीं थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी दाना डाल दूँ ताकि ये पानी वगैरह पी के तो अंदर चले जाएँ, ठीक है। क्योंकि फिर अगर बारिश तेज़ हो जाए तो कमरों के अंदर भी पानी चला जाता है। इस वजह से मैं कमरे भी बंद कर देता हूँ और शीट भी लगा देता हूँ, जो पिंजरों के आगे शीट होती है ये भी लगा देता हूँ, क्योंकि बारिश जब अंदर चली जाए ना तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है, उससे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो ये चीज़ें बतानी थी मैंने। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।